Okay, students, today we will learn about area under curve, which is the topic of application of integrals. आज हम एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे जो कि समाकलन के अनुप्रयोग का टॉपिक है। तो हम देखेंगे आज कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई लाइन और कोई कर्व के बीच का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। इस पे हमें एक कर्व दिया हुआ है जो कि y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है। ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हमको दी रखी होगी। तो ये जो a टू b एक लिमिट दी होगी हमको, एक्स एक्सिस पे एक a से b ये लिमिट दे रखी है हमको a टू v। तो ये जो लेफ्ट हैंड पे वैल्यू होगी हमारी एक्स एक्सिस पे, ये हमारी लोअर लिमिट होगी इंटीग्रेशन की, और ये जो राइट हैंड में होगी एक्स एक्सिस पे लिमिट, वो हमारी अपर लिमिट होगी। हमको एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक वर्टिकल पट्टी लेते हैं जो कि एक छोर से कर्व को टच करेगी, एक छोर से एक्स एक्सिस को टच करेगी। दिस इज आवर वर्टिकल पट्टी। ये हमारी वर्टिकल पट्टी है। ये एक छोर से एक्स एक्सिस को टच कर रही है, एक छोर से कर्व को टच कर रही है। और ये जो a टू b है ये x को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो छोटा सा है, ये जो पट्टी ली है, ये डिस्टेंस dx को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि छोटी सी है इसलिए। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, a टू v। उसके बाद हम फंक्शन जिस टर्म्स में दे रखा होगा वो फंक्शन दैट इज y और ये dx, y dx। यहाँ पे जो भी फंक्शन की इक्वेशन दी होगी हमको y के टर्म्स में, वो इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे। जो निकल के आएगा भाई हमारा एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि वर्टिकल पट्टी से लेके हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने देखा था हॉरिजॉन्टल पट्टी लेके हमने कर्व का एरिया फाइंड आउट किया था। अब हम देखेंगे कि वर्टिकल पट्टी से कैसे होगा। अगर कर्व हमें इस टाइप में दिया हो, कर्व हमें इस टाइप में दिया हो, लिमिट दी हो v और लोअर लिमिट दी हो a, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये यहां से यहां तक का ये एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये जो कर्व है इसकी कोई इक्वेशन दे रखी है हमें x इक्वल टू जी वाई के टर्म्स में। ये जो कर्व होगा इसकी इक्वेशन हमें x इक्वल टू जी वाई के टर्म्स में दे रखी होगी। तो ये जो एरिया है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें सिंपल सा फिर से वही एक हम पट्टी लेंगे हॉरिजॉन्टल, ये एक हॉरिजॉन्टल पट्टी लेंगे। वहां पे हमने वर्टिकल पट्टी ली थी, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल पट्टी लेंगे जिसका एक किनारा कर्व को छुएगा और दूसरा किनारा बाई एक्सिस को छुएगा। और ये जो इतना सा है ये एरिया, इतना ये हो जाएगा dy। ये पूरा जो है a से b तक का ये y को रिप्रेजेंट करेगा और ये इतना dy हो जाएगा। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा वही फॉर्मूला हमारा एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट वही a टू v। यहाँ पे जो नीचे की लिमिट होगी वो हमारी लोअर लिमिट और जो ऊपर होगी वो हमारी अपर लिमिट, दैट इज a टू v। और यहाँ पे हमारा फंक्शन x के टर्म्स में है तो यहाँ पे x पुट करेंगे
और यहाँ पे ये हमारा 40 dy है, तो यहाँ पे dy पुट करेंगे। इसका सिंपली इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.1 के एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं कि अभी तक जो हमने देखा वो उसका यूज क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 हमको दिया हुआ है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्किल, एंड ये सर्किल दिया हुआ है हमको x² + y² = a² एंड नथिंग एल्स इज गिवन हियर, और कुछ भी हमको दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ये एक इक्वेशन दे रखी है और दे रखा है कि एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास ग्राफ। अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ये देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये जो इक्वेशन है हमें ये पता होना चाहिए ये इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है। पहली बात तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सर्किल है, तो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर एक्सिस। एक्सिस ड्रॉ की, उसके बाद हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सर्किल है। सर्किल की इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में x² + y² = r², where r is radius of the circle, और यहाँ पर हमको x² + y² = a² दे रखा है, that is r = a। यहाँ पर हमारा रेडियस जो है वो a के इक्वल है। तो ये हमारा सेंटर है सर्किल का, और ये पॉइंट क्या है 0,0। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये इतनी, ये a हो जाएगी, दैट इज ये पॉइंट हो जाएगा a,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,a, ये पॉइंट हो जाएगा -0 -a,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,-a। तो इसका एरिया सर्किल का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल पट्टी ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, जिसका एक छोर इस कर्व को छू रहा है और एक छोर ये एक्स एक्सिस को छू रहा है, और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी dx। हम सबसे पहले पूरे सर्किल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इतने का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। इतने का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि चारों तरफ ये सिमेट्रिक है, चारों कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्रिक सर्किल है। तो एक का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे सर्किल का एरिया हमको मिल जाएगा। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a = 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हमने कर दिया। यहाँ पे ये पूरे सर्किल का एरिया निकालना है, हम सिर्फ इतने का निकालेंगे, उसका 4 से मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट a, यानी कि इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, y = fx। हमने पढ़ा था कि y = fx की टर्म्स में हमारे पास फंक्शन का इक्वेशन था। यहाँ पे दे रखा है हमको x² + y² = a², तो इसको हम y = fx के फॉर्म में बनाएंगे। x² इधर पॉजिटिव है, उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा y² = a² - x², ये स्क्वायर उधर भेजेंगे, अंडर रूट बन जाएगा y = a² - x²। ये हमारा y = fx की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हम पुट करेंगे y dx। अब इंटीग्रेशन में हम y की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, और इस इक्वेशन का फॉर्मूला हमको इंटीग्रेशन में पता है, दैट इज a = 4 0 to a
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला हमको इंटीग्रेशन में पता था, हमने पढ़ा था। ये इसका फॉर्मूला लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। 4 कांस्टेंट बाहर ऐसे ही लगेगा, a इक्वल टू 4 एक्स वाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब हम इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा एरिया ऑफ दिस सर्किल हो जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस। फॉर अपर लिमिट वी विल पुट x इक्वल टू a हियर, x की जगह पे हम अपर लिमिट में a पुट करेंगे। ये हो जाएगा a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे। 0 बाई 2 0 यहाँ पे पुट करोगे, 0 बाई 2 0, इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट से करोगे 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, 0 अपॉन ए 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाई 2 से करोगे 0, ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0 प्लस 0 दैट इज अगेन 0, ये फिर से 0 हो जाएगा। इसको जो बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे। a इक्वल टू 4, ये a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 अंडर रूट 0 की मल्टीप्लाई a बाई 2 से करेंगे, ये अगेन 0 हो जाएगा। 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, ये a से a कैंसिल, ये 1 बचेगा यहाँ पे, ये माइनस 0 उसको हम नहीं लिखेंगे 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमको पता है पाई बाई 2 होती है, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे। ये हो जाएगा a इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। ये होगा हमारा एरिया ऑफ दिस सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज सेइंग दैट फाइंड आउट द एरिया enclosed by the ellipse x square y square plus y square by b square equal to 1। तो दूसरा इक्वेशन या दूसरा एग्जांपल ये कह रहा है कि दीर्घवृत्त दैट इज ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 से जो एरिया एनक्लोज्ड होगा वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ये इलिप्स ऐसा होता है, ये हमारा पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a,0, ये हो जाएगा -a,0 x ये वाला, और ये हो जाएगा हमारा 0,b 0,-b, ये पॉइंट हो जाएगा। हमको ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है और हमको पता है कि ये एलिप्स सिमेट्रिक है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो हम एक क्वाड्रेंट के एलिप्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और पिछले एग्जांपल की तरह 4 से उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वर्टिकल पट्टी लेंगे जिसका एक छोर कर्व को टच करेगा, दूसरा छोर एक्सिस को टच करेगा, ये हो जाएगा हमारा dx। तो सबसे पहले तो ये हमें y के टर्म्स में इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो इसको y के टर्म्स में बनाएंगे। ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, इस b स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये स्क्वायर उधर भेजेंगे, ये रूट बन जाएगा, ये बी वाई ए रह जाएगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाई के टर्म्स में हमें इक्वेशन पता चल गई। ये हमारा इलिप्स था। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला a इक्वल टू 4 टाइम्स, क्योंकि हम ये एक का निकाल रहे हैं और ये चारों सिमेट्रिक हैं, एक जैसे हैं, तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई। लिमिट 0 टू a, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड लिमिट, 0 अपर लिमिट विल बी a here and lower limit will be 0 here। 0 लोअर लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट a पुट कर देंगे। फंक्शन y dx, y की जगह b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। by a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया हमारा इलिप्स का एरिया। इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इस इलिप्स का एरिया हो जाएगा। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 4 इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, 4b अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा a इक्वल टू, इधर लिखता हूं मैं, a इक्वल टू 4b बाई a एक्स बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले अपर लिमिट में a पुट करेंगे और लोअर लिमिट में x की जगह 0 पुट करेंगे। देखते हैं, a इक्वल टू 4b बाई ए कॉन्स्टेंट, ऐसे ही a x की जगह a पुट करेंगे अपर लिमिट की जगह, a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 बाई 2 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई अंडर रूट से 0, ये 0 हो गया। यहाँ पे 0 x की जगह 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 बाई ए, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 की वैल्यू a स्क्वायर बाई 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर से 0, दिस इज अगेन 0, और यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई a बाई 2 से करेंगे, अगेन 0। लेट्स सी, 4b अपॉन a कांस्टेंट, ऐसे ही ये हमारा 0 हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स, ये a अपॉन a 1 बन जाएगा हमारा, ये माइनस 0 खत्म, ये 0 खत्म। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमको पता है पाई बाई 2 होती है, पाई बाई 2 वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल टू 4b अपॉन a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, हमारे पास बचेगा एक a से एक पावर a की कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास बचेगा पाई a b। दिस इज आवर एरिया ऑफ इलिप्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में दे रखा है कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन y इक्वल टू 4 से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है हमको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन y इक्वल टू 4 से जो एरिया घिरा हुआ है वो एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ देखते हैं कैसे बनाएंगे। वही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं।
इस पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस कर्व का ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है, अगर हम x की जगह नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y हमको कैसा मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव। x की कोई भी वैल्यू, चाहे पॉजिटिव साइड की चाहे नेगेटिव साइड की, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y हमको कैसा मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव, ऊपर की साइड में। तो इसका एरिया कैसा होगा? ये बन जाएगा कर्व का ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x चाहे हम पॉजिटिव रखें चाहे हम नेगेटिव रखें, y हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगा। लाइन y इक्वल टू 4 कैसी होगी? ये y इक्वल टू 4 होगी। ये जो एरिया इंक्लोज बाय दीज कर्व्स एंड लाइंस है, ये हमारा सिमेट्रिक होगा दोनों साइड का, x एक्सिस का भी y एक्सिस का भी। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं बना है, उसकी वजह से ये थोड़ा असिमेट्रिक लग रहा है बस, बट ये सिमेट्रिक ग्राफ आएगा इधर भी इधर भी। जितना ग्राफ इस साइड होगा उतना ही एरिया इधर कवर करेगा ये दोनों। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम दूसरा वाला तरीका अपनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल पट्टी ड्रॉ करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल पट्टी ड्रॉ की जो कि एक तरफ से कर्व को टच कर रही है, एक तरफ से बाई एक्सिस को टच कर रही है। यहाँ पे ये हमारा dy हो जाएगा। ये हम x इक्वल टू y के टर्म्स में बनाएंगे। हमने देखा था जब हम हॉरिजॉन्टल पट्टी ले रहे थे तो वहां पे हमारा जो कर्व था वो x इक्वल टू zy के टर्म्स में था। तो इसको हम x इक्वल टू zy के टर्म्स में कैसे बनाएंगे? x के ऊपर जो स्क्वायर है इसको इधर भेजेंगे, ये रूट बन जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट y। ये हमारा कर्व हो जाएगा। उसके बाद लिमिट क्या रहेगी हमारी? लिमिट ये 0,0 है, ये 0,4 है, क्योंकि ये y इक्वल टू 4 की लाइन है तो ये 0,4 होगा। लिमिट हमारी 0 टू 4, लिमिट 0 टू 4, एरिया इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि वो चारों क्वाड्रेंट्स में थे, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम इतना एरिया निकाल लेंगे x फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, वही सेम एरिया सेकंड क्वाड्रेंट वाला आएगा तो 2 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल हो जाएगा। 2 लिमिट 0 टू 4 y x dy था तो x इक्वल टू अंडर रूट y पुट कर देंगे यहाँ पे, और ये dy अंडर रूट y मीन्स y की पावर हाफ, y रेज़ टू दी पावर हाफ। तो ये यहाँ पर हम इसको y रेज़ टू दी पावर हाफ के टर्म्स में लिख देंगे। इसका सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज a इक्वल टू 2 टाइम्स y 3/2 पावर हो जाएगी, 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3/2 आ जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट। फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x रेज़ टू दी पावर n वाला यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, दैट इज x रेज़ टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हाफ में हम 1 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा, अपॉन में 3/2 कर देंगे। अपॉन का ये 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू 2/3 y रेज़ टू दी पावर 3/2, 0 टू 4। यहाँ पे अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं, बाकी सेम सब कुछ ऐसे ही चलेगा। 2/3, ये 4 हमको y की जगह पे पुट करना है, 4 हमको y की जगह पे पुट करना है अपर लिमिट की जगह। तो 4 को हम 2 रेज़ टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 की पावर कितनी भी हो 0 आएगी, 0 की मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे 0 हो जाएगा, दैट इज 0।
इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 ऐसे ही कांस्टेंट, ये 2/3, ये 2⁻³ दैट इज 8। इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये हो जाएगा हमारा 32/3। ये हो गया हमारा एरिया अंडर कर्व एंड लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में कह रहा है कि x² + y² = 32 एंड y = x, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना है हमको। इन दोनों से घिरे हुए का क्षेत्रफल निकालना है हमको। x एक्सिस x² + y² = 32 एंड y = x से जो एरिया कवर होगा हमारा, उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो x² + y² = r² हमको पता है, ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है, लेकिन यहाँ पर ये r² के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको r² के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसको हम कितने का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 32 को। तो इसके फैक्टर करेंगे 32 के, तो हम देखेंगे कि 4√2 का होल स्क्वायर इज 32। तो इसको हम x² + y² = 4√2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। नाउ दिस इज आवर जनरल इक्वेशन, x² + y² = r²। ये जो है ये हमारा रेडियस है, यहाँ पे ये इक्वेशन हमको दे रखी है और क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्रफल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इन दोनों से क्षेत्रफल घिरेगा वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब हम y = x की लाइन ड्रॉ करेंगे। y = x, ये लाइन जाएगी हमारी 0,0 से, ये हमारी y = x की लाइन हो जाएगी। अब हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। देखिए y = x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द कर्व, दिस इज द y = x and this is the x axis and this is in first quadrant। तो हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इन दोनों के यहाँ पर जो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और इस इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमको पता है ये 0,0 है, ये वाला ये लास्ट पॉइंट ये हमारा 4√2 है, क्योंकि हमें पता है ये हमारा रेडियस है और अगर ग्राफ में देखें तो इतना ये हमारा रेडियस होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 4√2,0। हमको सिर्फ ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है और हम दो वर्टिकल पट्टी ड्रॉ करेंगे, एक इस लाइन से x एक्सिस पे, एक इस कर्व से इस x एक्सिस पे। ये दो पट्टी होंगी हमारी और इसका एरिया प्लस इसका एरिया हम ऐड कर देंगे, हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। y = x इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2x² = 4√2 का होल स्क्वायर दैट इज 32। ये 2 अपॉन में भेजेंगे, ये x² = 32/2 दैट इज 16। ये x = ±4, ये x = ±4 आया। हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू x की पॉजिटिव रहती है, तो हम पॉजिटिव वाला 4 ले लेंगे। ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,0। अब सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें एरिया का।
एरिया इक्वल टू लिमिट 0 to 4। सबसे पहले हम वहां पे रुकेंगे जहां पे पहली लिमिट हमको मिलेगी 0 to 4, और दूसरी लिमिट क्या होगी हमारी 4 to 4√2। तो ये रही 0 to 4। इस लिमिट के अंडर में ये y इक्वल टू एक्स की इक्वेशन आ रही है, तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे इसका x dx प्लस नेक्स्ट इंटीग्रेशन 4 to 4√2 लिमिट जाएगी 4 to 4√2। यहाँ पे कर्व से टच है हमारा ये वर्टिकल पट्टी कर्व से टच है। कर्व की इक्वेशन y के फॉर्म्स में बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा y इक्वल टू 4√2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे हम y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 4√2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट dx। दिस इज dx। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व द इंटीग्रेशन, दैट इज a इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 4 प्लस x by 2। दिस इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। वही वाला फॉर्मूला हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे, x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूले पे आता है a स्क्वायर क्या है यहाँ पे 32। तो यहाँ पे हम 32 पुट करेंगे a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a क्या है यहाँ पे 4√2। दिस इज आवर इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 4√2। ओके, नाउ वी विल do upper limit minus lower limit। okay, let's proceed। we will put here x equal to 4। यहाँ हम x equal to 4 पुट करेंगे upper limit में, lower limit में x equal to 0 पुट करेंगे, upper limit minus lower limit करेंगे ये 4 का स्क्वायर दैट इज 16/2 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट में 4√2 पुट करेंगे x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4√2/2 अंडर रूट 4√2 स्क्वायर माइनस 4√2 स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स 4√2/4√2। नाउ वी विल डू लोअर लिमिट माइनस x की जगह 4 पुट करेंगे, यहाँ 4 पुट करेंगे। I am writing here this is the only line। here we will put 4/2 under root 4√2 square minus 4 square plus 16 sin inverse 4/4√2। this is our lower limit। what we have did, we did upper limit minus lower limit। हमने यहाँ पे upper limit minus lower limit कर दी है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये 4√2 स्क्वायर माइनस 4√2 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ 1 रह जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये नेक्स्ट लाइन 2 8 जा 16 प्लस नेक्स्ट ये तो टर्म 0 हो जाएगा हमारा, 0 लिख देते हैं यहाँ पे प्लस ये 16 साइन इनवर्स 1 4√2 से 4√2 कैंसिल 16 साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं माइनस 4 से 2 से 4 कैंसिल 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर 32 इसका स्क्वायर 16 32 माइनस 16 16 प्लस 16
ये 4 से 4 कैंसिल होगा, साइन इनवर्स 1/√2। दिस इज व्हाट वी गेट। नाउ वी विल सॉल्व दिस फर्दर। इसको हम आगे फिर सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है π/2 होती है, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमें पता है π/4 होती है। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। √16 की वैल्यू हमें पता है 4 होती है। ये हो जाएगा 8 प्लस 16 इंटू π/2, 2 8 जा 16 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 16 इंटू π/4, 4 4 जा 16, 8 प्लस 8π माइनस 8 माइनस 4π, 8 से 8 कैंसिल, 8π माइनस 4π इक्वल टू 4π। दिस इज आवर कैलकुलेटेड आंसर। दिस इज आवर एरिया। Okay students, now we will proceed to the next example. इस एग्जांपल में कह रहा है ellipse x² by a² plus y² by b² equal to 1 और x equal to 0 और x equal to ae, इन तीनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है इनको। Where दे रहा है where b² equal to a² into 1 minus e² और e less than 1 है। तो हमको पता है इलिप्स का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, वी नो दैट। और यहाँ पे हमारा इलिप्स का फोकस होता है और ये जो फोकस होता है, फोकस का पॉइंट AE, 0 होता है। ये हमको पता है फोकस AE, 0 होता है फोकस वाला। तो इसने कहा है कि x इक्वल टू 0 और हमको पता है ये वाली लाइन जो y एक्सिस है ये हमारी x इक्वल टू 0 की लाइन है। तो x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन, x इक्वल टू AE फोकस ये वाली लाइन और ये जो इलिप्स है इसके बीच का एरिया, तो ये एरिया हमको निकल के आएगा। ये हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल पट्टी लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, एक छोर को इलिप्स से मिलाएंगे, एक छोर को x एक्सिस से मिलाएंगे और हमको ये पूरा निकालना है। तो ये सिमेट्रिक है तो सिर्फ इतना निकाल के इसका डबल कर देंगे तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। तो सिंपली वही फॉर्मूला, हम पहले तो इसको y की टर्म्स में बदलेंगे, इस इक्वेशन को हम y के टर्म्स में बदलेंगे। y इक्वल टू VYA अंडर रूट a² माइनस x²। हम इसको पहले भी बदल चुके हैं, पहले क्वेश्चन में भी हम बदल चुके हैं। तो हमको पता है कि y इक्वल टू b/a अंडर रूट a² माइनस x² आना है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि हम सिर्फ इतना एरिया निकालेंगे, हमको चाहिए ये पूरा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। 2 टाइम्स लिमिट पुट करेंगे 0 टू AE। सी हियर आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम 0 टू AE ओनली, बस हम 0 से AE तक जा रहे हैं, 0 से AE तक। तो इसकी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट AE। y dx, y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे v/a अंडर रूट a² माइनस x² dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। b/a कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। ये हो जाएगा 2b/a इंटीग्रेशन 0 टू AE अंडर रूट a² माइनस x² dx। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमको पता है, वो लगाएंगे। a इक्वल टू 2b/a x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a 0 टू AE।
This is our lower limit, this is our upper limit. Now what we will do? We will simply do only upper limit minus lower limit. केवल हमको अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. ओके, देन वी विल डू दैट. 2b/a अपर लिमिट x की जगह पे हमको a e पुट करना है. यहाँ पे पूरी इक्वेशन में x की जगह पे हमको a e पुट करना है. माइनस में पूरी इक्वेशन में x की जगह में 0 पुट करना है. x की जगह a e पुट करते हैं हम. a e by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a e by a माइनस. नाउ वी विल डू लोअर लिमिट. x की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे. 0 बाई 2 0, 0 की मल्टीप्लाई अंडर रूट से करेंगे, पूरा अंडर रूट 0 हो जाएगा. यहाँ पे हम लिख देंगे 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 ऐसे ही साइन इनवर्स x की जगह 0 पुट करेंगे अपॉन a. साइन इनवर्स 0 अपॉन a 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, 0 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर बाई 2 से करेंगे 0, दैट इज अगेन 0. What we get? We get this. Now we will solve this further. यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा. a स्क्वायर इसमें से कॉमन है, इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. ये हो जाएगा a इक्वल टू 2b/a a e by 2 a स्क्वायर अंडर रूट से कॉमन लेंगे. a स्क्वायर दिस इज 1 माइनस e स्क्वायर. This is a square by 2 sine inverse e. This is what we get. We know, we have given here that b square equal to a square minus 1 minus e square. Here we will put this. We will put b square equal to a square minus 1 minus e square. इस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर पुट कर देंगे हम. इस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर पुट कर देंगे. इस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर पुट कर देंगे. देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट a e by 2 अंडर रूट b स्क्वायर. एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी विल गेट? ओनली b. वी विल गेट ओनली b. हमको केवल b प्राप्त होगा. यहाँ पे हमको केवल यहाँ पे b मिलेगा. ये सेम, नथिंग विल चेंज हियर. ये हमको मिल गया यहाँ पे. नाउ व्हाट वी विल डू? We will simply multiply this 2b upon a into the bracket. हम इस 2b upon a की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे. Then what we will get? 2 से 2a कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा. Here what we will get? Only b square e. b square into e. b square into e. a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2 से 2 कैंसिल, a से a पावर कैंसिल, a b साइन इनवर्स e. This is what we get and this is our required area.